रुधिर वर्ग तथा रुधिर बैंक। इस वीडियो में हम सीखेंगे रुधिर वर्ग का महत्व, रक्तदान, रक्ताधान तथा रुधिर बैंक। रक्तदान महादान सभी को सूचित किया जाता है कि 8 मई को रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आपके गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि 8 मई को इस शिविर में आकर रक्तदान अवश्य करें और समाज के प्रति इस महान कार्य में अपना योगदान दें। दीदी, ये रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है और रक्तदान शिविर का क्या मतलब होता है दीदी? 8 मई तो आज ही है, यानी कि ये सूचना आज के लिए है ना दीदी? आज तो तुम सबके सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। इन सवालों के जवाब जानने के लिए क्यों ना हम सब आज रक्तदान शिविर में ही चलते हैं। अच्छा, अब तो बहुत मजा आएगा दीदी। हाँ, लेकिन तुम सभी को वहाँ पर जाकर ध्यान रखना होगा कि हमारी वजह से उनके कार्य में कोई समस्या ना आए। हम जरूर ध्यान रखेंगे दीदी। अच्छा, ठीक है। देखो बच्चों, ये है रक्तदान शिविर। यहाँ पर लोग अपनी इच्छा से रक्त दे रहे हैं, यानी रक्तदान कर रहे हैं। और दान किए गए रक्त को डॉक्टरों द्वारा एकत्रित किया जा रहा है और कुछ लोग बाहर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दीदी, पर ये शिविर लगाए क्यों जाते हैं? बच्चों, जरूरतमंदों की सहायता के लिए समय समय पर रक्त एकत्रित करने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। इन्हें हम रक्तदान शिविर यानी ब्लड डोनेशन कैंप कहते हैं। आओ, सब वहाँ छाया में बैठकर बाकी बातें करते हैं, ठीक है? ठीक है दीदी। बच्चों, जानते हो, रुधिर यानी रक्त हमारे शरीर के लिए अति उपयोगी होता है। यदि किसी दुर्घटना या रोग के कारण शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए व्यक्ति के शरीर को रक्त की तुरंत आवश्यकता होती है और इसीलिए रोगियों को कभी-कभी रक्त चढ़ाया जाता है ना दीदी? हाँ सवाली, रक्त देने वाले व्यक्ति को दाता तथा जिस व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाता है उसे ग्राही कहते हैं। लेकिन रक्त चढ़ाने से पहले ये पता करना अति आवश्यक होता है
कि दाता और ग्राही का रुधिर वर्ग यानी कि उनके रक्त का प्रकार एक दूसरे के लिए उपयुक्त है या नहीं। रक्त का प्रकार? हाँ बच्चों, सभी व्यक्तियों के शरीर में एक ही प्रकार का रक्त नहीं होता। रक्त के भी अलग अलग प्रकार होते हैं और उन प्रकारों को ही रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों? रक्त के कौन कौन से प्रकार होते हैं दीदी? मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है खोजी, जो हैं ए, बी, AB तथा O। रुधिर वर्ग का पता होना इतना आवश्यक क्यों है दीदी? बच्चों, कार्ल लैंडस्टीनर नामक एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस बात की खोज की थी कि रक्त लेने तथा देने वाले व्यक्ति का रुधिर वर्ग समान होना चाहिए। यदि रुधिर वर्ग समान न हो तो दाता का रक्त ग्राही के रक्त के साथ मिलकर रक्त का थक्का बनाकर उसे जमा देता है। इससे रक्त का प्रवाह रुक जाता है और इस स्थिति में रक्त लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तब तो सभी को अपने अपने रक्त वर्ग का पता होना चाहिए दीदी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर रक्त देने या लेने में कोई मुश्किल ना हो। सही कहा खोजी। दीदी, रक्तदान के समय और किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है? बच्चों, कोई भी स्वस्थ नागरिक रक्तदान कर सकता है। रक्तदान के समय सबसे पहले रक्त देने वाले व्यक्ति के रक्त का परीक्षण किया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रक्त किसी बीमारी से संक्रमित न हो। इस जांच के दौरान HIV, हेपेटाइटिस B और C, VDRL तथा मलेरिया आदि का परीक्षण होता है। यदि परीक्षण धनात्मक यानी पॉजिटिव आए तो रक्त नहीं लिया जाता है। यहाँ से एकत्रित किया गया रक्त कहाँ रखा जाएगा दीदी? बच्चों, रक्तदान शिविरों में जो भी रक्त एकत्रित होता है उसे एक केंद्र में रखा जाता है। वो केंद्र या स्थान जहाँ पर विभिन्न वर्गों के रक्त को सुरक्षित एवं संग्रहित करके रखते हैं उसे ब्लड बैंक कहते हैं। जरूरत के समय लोग ब्लड बैंक में जाकर उस रक्त को प्राप्त कर सकते हैं। जानते हो, विश्व के सबसे प्रमुख ब्लड बैंक का नाम रेड क्रॉस सोसाइटी है। ब्लड बैंक तो बहुत ही उपयोगी होते हैं दीदी, है ना? हाँ सवाली, रक्त की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जिला अस्पताल में ब्लड बैंकों को खोला गया है, जिनमें जीवाणुओं, विषाणुओं और प्रोटोजोआ से मुक्त रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंकों में रक्त को सुरक्षित रखने के लिए कोई विशेष प्रबंध किए जाते हैं क्या दीदी? हाँ सवाली, ब्लड बैंकों में रक्त को आधुनिक उपकरणों एवं विधियों द्वारा 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों या पाउचों में रखा जाता है। रक्त को संरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम नाइट्रेट भी मिलाया जाता है। इस प्रकार रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। ओह दीदी, यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाना हो तो किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है? बच्चों, कभी कभार शरीर में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए अलग से रक्त चढ़ाया जाता है। इस क्रिया को रक्ताधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। रक्त चढ़ाते समय दाता
और ग्राही के रक्त वर्गों के सुमेलन का ध्यान रखना सबसे आवश्यक होता है। हो, क्या व्यक्ति अपने समान रक्त वर्ग के व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है? नहीं खोजी, ऐसा नहीं है। व्यक्ति अपने समान रक्त वर्ग के व्यक्ति के अलावा अन्य रक्त वर्ग के व्यक्ति को भी रक्त दे सकता है, लेकिन सभी को नहीं। कुछ ही वर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें वो रक्त दे सकता है। हो, कौन से रुधिर वर्ग का व्यक्ति किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्त दे सकता है दीदी? ए रुधिर वर्ग का दाता ए और ए बी दोनों वर्गों के ग्राहियों को रक्त दे सकता है। इसके अतिरिक्त बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति बी और ए बी दोनों वर्गों के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी होता है जो केवल अपने समान रुधिर वर्ग के व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है। इसके साथ ही एक ऐसा रुधिर वर्ग भी है जो अन्य सभी रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्त प्रदान कर सकता है। वो कौन से रुधिर वर्ग हैं दीदी? बच्चों, AB रुधिर वर्ग का व्यक्ति केवल AB रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को ही रक्त दे सकता है। ओह अच्छा, अब केवल एक वर्ग बचा है, रुधिर वर्ग O। मतलब कि O रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति अन्य किसी भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्त दे सकता है दीदी। सही समझी तुम सवाली। दीदी, इसका मतलब है हम सभी को रक्तदान अवश्य करना चाहिए ताकि समय पड़ने पर रक्त उपलब्ध हो और अधिक से अधिक लोगों की सहायता हो सके, है ना दीदी? मैं भी रक्तदान करूंगा दीदी। अवश्य करना खोजी, लेकिन अभी तुम सब बच्चे हो, इसलिए रक्तदान नहीं कर सकते। जब हमारा शरीर वयस्क हो जाता है तब हम रक्तदान करने में सक्षम होते हैं। तो फिर हम अपने गांव के वयस्क लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में बताएंगे, हाँ, और उन्हें कल शिविर में आकर रक्तदान करने के लिए कहेंगे। बहुत अच्छे बच्चों, मैं भी तुम सबके साथ चलूंगी, ठीक है? हम सब मिलकर सबको रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है संपर्क दीदी। तुम सबको अपने सवालों के जवाब मिल गए ना? हाँ दीदी। तो चलो अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। सबसे पहले ये बताओ कि हमारे रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं दीदी। रुधिर वर्ग ए, बी, AB और O। शाबाश बच्चों। अब ये बताओ कि यदि व्यक्ति को सुमेलित रक्त वर्ग के अलावा किसी अन्य रुधिर वर्ग का रक्त चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? ऐसा करने से रक्त लेने वाले व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का जम जाएगा दीदी, जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक खोजी। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल, ये बताओ कि ब्लड बैंकों में रक्त को सुरक्षित कैसे रखा जाता है? ब्लड बैंकों में रक्त को आधुनिक उपकरणों एवं विधियों द्वारा 4.5 डिग्री सेल्सियस यानी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में रखा जाता है और रक्त में सोडियम नाइट्रेट भी मिलाया जाता है दीदी। एकदम सही बच्चों, तुम सभी ने मेरे सवालों के एकदम सही उत्तर दिए। तो चलो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते।
पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।